हमें लगता है कि हर कोई इस पूर्ण भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन जो नहीं भी बनने वाला है, जो नहीं आ सकता है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो घर पे बैठे ना रहे, क्योंकि ये जो पल है ये 144 साल के बाद आए हैं, ये जो हमें अपनी जिंदगी में दोबारा देखने को भी नहीं मिलने वाले हैं, है ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चित्रा तिवारी। दोस्तों एक बार फिर कुंभ में जो है भौकाल मचा हुआ है, और वह भौकाल आपको मैं बता दूं कि सुंदर लड़कियों को लेकर मचा हुआ है। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि मोना नाम की लड़की यहां माला बेचने वाली थी, वह एक तरफ से वायरल हो गई, वहीं दूसरी तरफ जो है हर्षा रिछारिया का नाम जो है वह उछल रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, अब हम आपको बता दें कि हर्षा रिछारिया और मोना जो है नाम की ये जो लड़कियां हैं, यह पूरे महाकुंभ में हंगामा मचा करके उसके बाद यह जो है निकल गई। निकलने का मतलब यह है कि मोना लिसा नाम की जो लड़की थी वह माला बेचने का कार्य करती थी, और एक बिहार के यूट्यूबर ने उसको वायरल किया, यानी उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद उसने वायरल किया। धीरे धीरे करके जो भी मीडिया थी वह सारी मीडिया जो है वहां पहुंचने लगी, और मोना का स्थिति ये हो गया कि उसको यहां से कुंभ मेला छोड़कर भागना पड़ा। अब वही दूसरी ओर जो है हर्षा रिछारिया का एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू की वजह से रातों रात वह वायरल हुई, और बाद में हर्षा रिछारिया भी कुंभ मेला छोड़ करके और जाने की तैयारी कर ली। लेकिन बाद में साधु संतों ने किसी तरीके से दिमाग लगा करके और जो है उसको हर्षा को रोका गया। हालांकि हर्षा ने बताया कि हम उत्तराखंड के महामंडलेश्वर की शिष्या हैं, साध्वी के रूप में वह इंटरव्यू देती रही, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि यह इंटरव्यू जो है इतना भारी पड़ जाएगा कि जिसकी कोई जो है सीमा ही नहीं। यह इंटरव्यू जो है काफ़ी मुसीबत में हमको डाल देगा, और वही हुआ कि इंटरव्यू जो है उसको मुसीबत में डाल ही दिया। हालांकि कई महामंडलेश्वर और कई जो है शंकराचार्य लोग जो है हर्षा रिछारिया के बारे में वह कमेंट किए, लेकिन अब इतना ही नहीं, अब बात आ रही है शादियों तक बात पहुंच गई। जहां मोनालिसा की शादी जो है तमाम वीवीआईपी कल्चर्स की बात होने लगी है, तमाम सेलिब्रिटी के साथ जोड़ा जाने लगा। कहीं सलमान खान से जोड़ा जाने रहा, कहीं IITN बाबा जो महाकुंभ में फेमस है उनके नाम से जोड़ा जा रहा है। वहीं हर्षा रिछारिया की शादी की जो जिक्र है वह जो है कहा जा रहा है कि यह एक साध्वी है, और इसकी शादी जो है धीरेंद्र शास्त्री यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री से हो जाए। दोस्तों अभी आपने देखा था कि जया किशोरी का जिक्र हो रहा था कि जया किशोरी की शादी जो है पंडित धीरेंद्र शास्त्री से होगी, लेकिन अब जो है हर्षा रिछारिया की जो है जिक्र होने लगा कि हर्षा रिछारिया की शादी जो है वो पंडित धीरेंद्र शास्त्री की हो। दोस्तों धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम जो है वह 22, 23, 24 तारीख को लगा हुआ है, यानी इस तारीख को जो है यहाँ प्रयागराज महाकुंभ संगम में उनकी जो है कथा है, राम कथा। जैसा कि आप जानते हैं कि देश नहीं दुनिया में इस समय जो है धीरेंद्र कुमार शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, और इनका जो है डंका बजता है, और उन्हीं डंका के वजह से जो है धीरेंद्र शास्त्री जो है पर्ची वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। किसी के बारे में जो है मन की बात जो है वह जान लेते हैं। तमाम यह सब प्रक्रिया है। तो इस समय जो है यह दो बाबा, एक अनिरुद्धाचार्य और दूसरे जो है बागेश्वर धाम, यह दोनों पॉपुलर बाबा हैं, और दोनों का जब जिक्र होता है तो एक बार जो है सनातन को बचाने और सनातन के बारे में बृहद जानने की मनसा जो है वह जरूर जाग जाती है। तो कुल मिलाकर के अब आप समझ लीजिए कि महाकुंभ का इस समय जो नज़ारा है वह बहुत दिलचस्प है। जहां हमारी मीडिया और सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी चैनल हैं वह सब जो है इन लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं, जिनमें मैं आपको बताया कि एक जो है मोना लिसा नाम की लड़की है माला वाली, और दूसरी जो है वह हर्षा रिछारिया के नाम से। वही तीसरी ओर जो है वो एक IITN बाबा आए हैं, जो कि IIT की परीक्षा पास करके और करोड़ों का पैकेज छोड़ करके बाबा बने हुए हैं। वह भी सनातन को जानने परखने के लिए जो है वह महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस समय मीडिया के लिए मसाला जो है वह महाकुंभ में जो है चारों तरफ से जो है छाया हुआ है। जहां कहीं सुंदर लड़कियों का मसाला है, तो कहीं मीडिया वाले जो है वो IITN बाबा खोज रहे हैं, कहीं एयरफोर्स वाले बाबा खोज रहे हैं। बस यही चल रहा है। महाकुंभ में कहाँ कमी है, कहाँ पानी है, कहाँ लाइट है, कहाँ दिक्कत है, कोई भी ये जो है दिखाने को तैयार नहीं है। बस केवल जो है इस समय अलौकिक जो दुनिया है, जो महाकुंभ के नाम से जो पॉपुलर बता करके और एक सिटी घोषित करके जो है जो दिखाया जा रहा है, दोस्तों इसके अंदर जो है कमियां भी कई हैं। बहुत सारे लोगों के टेलीफोन आते हैं कि कहीं पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं कुछ नहीं, मतलब कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन यह कोई सुनने को तैयार नहीं। आखिर सुने कौन कि अगर पानी नहीं आ रहा है तो कौन क्या कर सकता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जहां सेलिब्रिटी को लेकर के और तमाम वीवीआईपी कल्चर्स को लेकर के चारों तरफ जो है
हाहाकार मचा हुआ है। यानी इस समय महाकुंभ में प्रतिदिन जो है एक एक वीआईपी कल्चर्स पहुंच रहे हैं और वहां जो वीआईपी कल्चर्स पहुंच रहे हैं उसके वजह से जो है लोगों को महाकुंभ में आने जाने की जो मुसीबत है वह भी जो है ज़्यादा बढ़ रही है। और रास्ते में जो रास्ते हैं वहाँ जो भी पुलिसकर्मी बैठे हैं वह भी सही बात नहीं बता पा रहे हैं किस रास्ते से आपको निकलना है, किस रास्ते से आपको गुजरना है, क्योंकि जो भी पुलिसकर्मी है वह सब बाहरी है। यानी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से तमाम पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और जो सारे पुलिसकर्मी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं किसी को रूट के बारे में जो है कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं पता है। बस उनको ये पता है कि हमारी ड्यूटी यहाँ है। तो दोस्तों एक बार फिर हर्षा रिछारिया जो है वह महाकुंभ छोड़ के जाने वाली थी, वह लौट के आई। वहीं मोनालिसा नाम की जो लड़की थी जिसको आपने देखा था कि वायरल गर्ल महाकुंभ की जो है माला बेचा करती थी, वह भी जो है इस समय यहाँ महाकुंभ छोड़ करके और अपने पैतृक यानी इंदौर जो है मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली थी, वह इंदौर चली गई है। अब मोना की बहन और मोना की चचेरियों बहन के पीछे जो है हमारी मीडिया के लोग जो पत्रकार बंधु हैं वह पड़े हुए हैं और हर्षा आईआईटी बाबू का जो है इंटरव्यू चल ही रहा है। आईआईटीएन बाबा जो है वह बराबर इंटरव्यू दे रहे हैं। इसी तरीके की खबर आपको जो है इसमें महाकुंभ में दिखाई देगी। सनातन को लेकर के, कमियों को लेकर के या कुछ धर्म को लेकर के, साधु संतों को लेकर के ऐसी कोई खबरें आपको जो है नहीं दिख रही होंगी। केवल इस समय दिख रहा है तो केवल हर्षा रिछारिया और मोना की यही जो है यही आपको मोनालिसा और हर्षा रिछारिया की यही सब खबरें आपको जो है देखने को मिलेगी। दोस्तों महाकुंभ का जो है आगाज यानी शुरुआत हो गया है। 14 जनवरी 15 जनवरी को यानी शाही स्नान पहला था, वह स्नान खत्म हो गया। अब जो है अमावस्या 29 तारीख को है, दूसरा शाही स्नान 29 तारीख अमावस्या को है जिसको आप मौनी अमावस्या कहते हैं। इसके बाद तीसरा 3 फरवरी को मौनी अमावस्या के बाद 3 फरवरी है जिसको बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं, वह भी शाही स्नान है। इस बार महाकुंभ में 3 ही शाही स्नान थे। एक शाही स्नान जो है 14-15 था और दूसरा शाही स्नान जो है वह आपको जो है 29 तारीख मौनी अमावस्या और तीसरा जो है 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी। हालांकि उसके बाद सप्तमी है, फिर पूर्णिमा है और उसके बाद फिर जो है आपका महाशिवरात्रि है। यानी मकर संक्रांति 14 तारीख से चलकर मेला महाशिवरात्रि तक 45 दिन का मेला है और महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों को डुबकी लगाने की आशंका जो है यह हमारे गवर्नमेंट को, हमारे सरकार को, मेला प्राधिकरण को जो है। मेला प्राधिकरण और जो देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है, इन लोगों में भी दावा किया है कि 45 करोड़ लोग जो है यहाँ पहुँचेंगे, जिनमें हर दिन 50 से 70 लाख लोग डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति की बात करें तो उस दिन जो है 14-15 तारीख जो है तो 3 से 4 करोड़ लोगों ने नहाया था। यानी बराबर जो है इस महाकुंभ की खबरें आप देखते ही होंगे, बराबर एकदम महाकुंभ का अपडेट हम आपको दे भी रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है महाकुंभ के बारे में? अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।